हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैपेबल कोचिंग सेंटर। आज की इस क्लास में मैं फिजिक्स का लाइट चैप्टर यानी भौतिकी का प्रकाश चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं। जो पीछे के मैंने 2 क्लास में बताया है, प्रकाश क्या है, परावर्तन क्या है, उस गोलीय दर्पण क्या है, कितने प्रकार का होता है, समतल दर्पण क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये सब हमने पीछे के क्लास में बताया। आज के क्लास में उससे आगे जो है वो बताने जा रहा हूं कि फिगर कैसे बनता है दर्पण से, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उससे आप फिगर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसके लिए जो एग्जाम में पूछ देता है कि अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चित्र द्वारा बना के समझाइए या उसका प्रकृति बताइए। तो वो चित्र कैसे बनता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो दर्पण से चित्र बनाने के लिए यानी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए अगर बिंब किसी जगह पर रखा है तो हम 4 तरह के किरण का इस्तेमाल करते हैं। उन चारों में से कोई 2 आप यूज कीजिएगा तो आपका प्रतिबिंब कहाँ है वो बन जाएगा। तो वो 4 प्रकाश की किरणें कौन कौन है उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो पहला हम लेते हैं, क्या लेते हैं कि मुख अक्ष के समांतर, माने ऐसा किरण लेंगे जो मुख अक्ष के समांतर हो, प्रतिबिंब से आएगा मुख अक्ष के समांतर। तो मुख अक्ष के समांतर जो किरण होता है तो वो दर्पण के बाद अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जो भी हो, तो दर्पण के बाद कहां से जाएगा, तो मुख अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आपतित होती है, ये मुख अक्ष हुआ। मुख अक्ष का डेफिनेशन पीछे के क्लास में बताए थे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है मुख अक्ष कहलाती है। तो मुख अक्ष के समांतर जो भी किरण लेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहां से जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा किरण हम लेते हैं दर्पण के फोकस से। दर्पण के फोकस से होकर, तो दर्पण के फोकस से होकर जो किरण हम लेते हैं दर्पण के फोकस से होकर अगर कोई किरण हम आपतित करते हैं दर्पण पर, तो ये कहां से जाएगी, तो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। आप परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहला मुख अक्ष के समांतर लिए थे तो फोकस से होकर गुजरी, दूसरा फोकस से लिए तो मुख अक्ष के समांतर हो गई। तीसरा तीसरा कौन सा किरण लेते हैं, तो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर, तो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जब हम किरण लेते हैं तो परावर्तन के बाद कहां से जाएगी वो याद रखना है। वक्रता केंद्र ये, तो दर्पण के वक्रता केंद्र से अगर हम कोई किरण आपतित करते हैं तो एक चीज जान जाइए कि वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा अभिलंब होती है, अभिलंब कहलाती है। चाहे वो मुख अक्ष की लाइन हो, चाहे वो मुख अक्ष का लाइन हो, चाहे सी से होकर कोई भी पॉइंट लेंगे कहीं भी तो वो अभिलंब कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। और ये हम स्पष्ट रूप से पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण
अभिलंबतः आपतित होती है तो पुनः उसी पथ पर लौट आती है बिना इधर उधर विचलन किए। तो सी से लेंगे तो फिर ये सी से ही वापस चली जाएगी, परावर्तित होकर सी से ही गुजर जाएगी। तो तीसरा ये हो गया। चौथा कौन सा किरण लेते हैं? दर्पण के ध्रुव से होकर। दर्पण के ध्रुव पर, यानी ये अवतल दर्पण है, ये पी फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो दर्पण के ध्रुव पर लेते हैं। तो दर्पण के ध्रुव पर कोई भी किरण लेंगे तो आपतित करेंगे तो कैसे परावर्तित होगी? तो इसके लिए है जो नियम आप पढ़े परावर्तन का नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये किरण जितना डिग्री का कोण यहाँ बनाएगी उतने डिग्री का कोण बनाते हुए फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा, यहाँ 30 का बनाकर जाएगी तो यहाँ भी 30 का बनाकर जाएगी। तो ये चार किरण जो है प्रतिबिंब बनाने में, बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, चित्र अगर बनाने दे देता है तो उसके लिए ये चार किरण ही हम यूज करते हैं। इन चारों में से कोई दो यूज करते हैं, वो जहां काटता है तो वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसके बारे में देखते हैं। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का कितनी स्थिति आपके किताब में दी हुई है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला, जब वस्तु को ही बिंब कहते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो फिगर कहां बनेगा? इसमें दो चीज याद रखिएगा। अनंत का, मान लीजिए उल्टा, अनंत का फोकस, अब फोकस का अनंत, ये याद रखिएगा तो आपको एक नंबर के क्वेश्चन में भी सुविधा होगा। और वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र, ये दो वो याद रहेगा तो आप फिर बिना फिगर बनाए बता दीजिएगा कि कहां बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत पर मान लीजिए कि कोई अब अनंत पर है तो अनंत से जो भी प्रकाश की किरण आती है उसे हम लोग समांतर मानते हैं। क्या मानते हैं? समांतर किरणें। तो ये एक किरण यहां से ले लेंगे तो ये मुख अक्ष के समांतर है। पीछे में हम पढ़े कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहां से गुजरती है परावर्तन के बाद? फोकस से गुजरती है। तो ये किरण फोकस से गुजरी। फिर दूसरा ले लिया, ये भी मुख अक्ष के समांतर आपतित किए, ये भी परावर्तन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो दोनों दो किरण परावर्तन के बाद कहां कट करती है, आपस में कहां मिलती है? वहीं प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर मिलती है। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहां? फोकस पर। प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। वास्तविक जब भी बनता है, आपको बता चुके हैं पीछे कि वास्तविक जब भी बनेगा उल्टा बनेगा।
काल्पनिक या आभासी जब भी बनेगा सीधा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा। आवर्धन क्या होगा, यानी साइज क्या होगा प्रतिबिंब का, तो यहां पर बिंदु के आकार का बन रहा है, यानी बहुत ही छोटा, बिंदु के आकार का। या कह सकते हैं बहुत ही छोटा। पॉइंट साइज, ठीक है। अब सीबीएसई वाले बार स्टूडेंट समझ गए, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस that will be real and inverted size point size। दूसरा, जब वस्तु, अब यहां से धीरे धीरे नजदीक आएंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। इसको कहा जाता है वक्रता केंद्र से परे, या बियॉन्ड कर्वेचर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बहुत वक्रता केंद्र से परे भी कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं बियॉन्ड कर्वेचर। when the object is at beyond curvature, या जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो फिगर कहां बनेगा भाई, तो अभी हम बताएं कि अनंत के लिए क्या याद कीजिएगा, अनंत का हमेशा उल्टा याद रखिएगा फोकस, और वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र। तो यहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो अनंत का फोकस हो जाएगा, वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। वस्तु यहां लिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, या बियॉन्ड कर्वेचर वक्रता केंद्र से परे, तो दो लाइन लेंगे जो चार को बताए थे। तो इस सबसे पहला लाइन क्या लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण है वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा किरण कहां से ले लें, तो दूसरा किरण आपका यही सी से होकर वक्रता केंद्र से होकर ले रहा है। तो अभी हमने कहा कि वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा अभिलंब होती है। तो अभिलंब से किरण आपतित हो रही है, तो फिर अब उसी अभिलंब से वापस हो जाएगी, यानी यहां से जो किरण जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फिर इसी दिशा में लौट आएगी। तो कहां काटा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ये यहां कट किया, यहां इमेज बनेगा, ये इमेज बनेगा। तो इमेज का प्रकृति क्या हुआ भाई, तो पहला रियल कटिंग से बन रहा है, तो वास्तविक और हुआ उल्टा हुआ ही, कहां बन रहा है, तो पहला वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा।
प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, आकार क्या होगा, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा यानी बिंब से छोटा। सीबीएसई वाले स्टूडेंट समझ लें, when the object is at beyond curvature, then the image will be formed between center of curvature and focus, will be formed between center of curvature and focus, which will be real and inverted, and size क्या होगा, diminished, it is diminished। पहले लिए अनंत पर, फिर धीरे धीरे ध्रुव के तरफ आएंगे, तो अनंत के बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अब वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र का अनंत का उल्टा क्या बताया था, फोकस। अब वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, ये याद रखने का अपना ऐसी है। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखे, वक्रता केंद्र पर, तो पहला लाइन क्या लेंगे, मुख अक्ष के समांतर। तो मुख अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से, तो ये गुजरेगी फोकस से। दूसरा किरण कहां से लेंगे, तो दूसरा किरण ले लेंगे फोकस से, कोई भी चार में से कोई दो ले सकते हैं, ध्रुव से भी ले सकते हैं, फोकस से भी ले सकते हैं, इससे तो होगा नहीं। तो दूसरा किरण हो गया फोकस से, तो फोकस से गुजरने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इमेज कहां बना, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर ही बना। इमेज कहां बना, वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी बनता है वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण के द्वारा। तो पहला देते हैं पोजीशन, माने कहां बना, तो वक्रता केंद्र पर। दूसरा कैसा बना, तो वास्तविक और उल्टा। साइज कैसा है, तो बिंब के ही आकार का, यानी वस्तु के आकार के बराबर। जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट थे वो समझ ले, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द इमेज फॉर्म्ड बाय concave mirror is at center of curvature, image will be formed at center of curvature, the image will be real and inverted, image will be the same size of the object, object के आकार के बराबर होगा। फिर 4 नंबर चौथा पोजीशन है कि when the object is placed between सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो।
when the object is between center of curvature and focus, then where will be the image is formed। आपको पहले बता चुके हैं वक्रता केंद्र का उल्टा वक्रता केंद्र, फोकस का उल्टा अनंत, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब देखते हैं यहां, ऑब्जेक्ट को कहां रखें, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें ऑब्जेक्ट को। पहला लेंस कौन सा किरण लेंगे, पहला तो मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपकी सभी किरणें कहां से गुजरती है परावर्तन के बाद, फोकस से होकर, ये फोकस से होकर गुजरी। दूसरा किरण कौन सा ले लेंगे, तो दूसरा किरण फोकस से होकर ही ले सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं। फोकस से लेंगे तो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी, ध्रुव से लेंगे तो उतना एंगल बनाते हुए कैसे हो जाएगी, या हम सी से भी ले सकते हैं, तो हम फोकस से ही ले लेते हैं। तो फोकस से जो किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। तो कहां इमेज बना, ये कटा, तो हम कहां कहेंगे इमेज की स्थिति कहां है भाई, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, या वक्रता केंद्र से परे भी कर सकते हैं। तो पहला तो होता है पोजीशन, कहां बना, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। दूसरा आता है कैसा बना, रियल है कि वर्चुअल है, मतलब वास्तविक है कि आभासी है। तो उल्टा बना है, रियल कटिंग से बना है तो वास्तविक है। वास्तविक जब भी बनता है तो उल्टा ही होगा। तीसरा कैसा बना, आकार कैसा है, तो आकार वस्तु से बड़ा, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बना, बिंब से बड़ा। बिंब से बड़ा। सीबीएसई के स्टूडेंट्स देखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, देन द इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन center of curvature and infinity. The position of image will be between center of curvature and infinity. Image will be real and inverted. Enlarged, बिंब से बड़ा बना यानी enlarged, छोटा रहता है तो diminished। फिर पांचवा नंबर, जब वस्तु फोकस पर हो, पहले अनंत पर लिए फिर धीरे धीरे ध्रुव के तरफ आ रहे हैं, अनंत पर लिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, फिर वक्रता केंद्र पर लिए, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, अब फोकस पर। तो फोकस का उल्टा क्या बोले, अनंत, यानी फोकस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा।
ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, वस्तु कहाँ रखे हैं, फोकस पर। अब कैसे कौन कौन किरण लेंगे, तो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर ले सकते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण है दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से, ये फोकस से। दूसरा कौन किरण ले सकते हैं, सी से भी ले सकते हैं या ध्रुव से भी, ध्रुव से भी ले सकते हैं, तो सी से लेते हैं। तो वक्रता केंद्र से जो भी किरण आपतित करवाते हैं दर्पण पर, तो चूंकि ये अभिलंब है तो उसी रास्ता से फिर लौट आती है, तो ये पैरेलल होते जा रही है, यानी कहां मिलेगी, समांतर किरण कहां मिलती है, हम क्या ऐसे तो डिफिनेशन के हिसाब से उसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है तो नहीं मिलती है, लेकिन मैथ में हम लोग क्या जानते हैं कि समांतर किरणें कहां मिलती है, अनंत पर, तो ये अनंत पर जाकर मिलेगी, इसलिए इमेज जो होगा वो अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत पर बनेगा। तो वस्तु का स्थिति क्या हो जाएगा भाई, प्रतिबिंब का स्थिति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत पर मिलेगी, जब मिलेगी तो वास्तविक बनेगा, और उल्टा क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा ही बनेगा। साइज क्या होगा प्रतिबिंब का, तो अनंत पर जाते जाते ये मुख्य अक्ष यहाँ है, अनंत पर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका साइज बढ़ते जाएगा, यानी वस्तु से बहुत बड़ा। सीबीएसई वाले स्टूडेंट देखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस देन द इमेज formed by the concave mirror is at infinity, which is real and inverted, which will be real and inverted, and the size of the object highly enlarged, वस्तु से बहुत बड़ा, उसको क्या लिखेंगे, highly enlarged। फिर आता है फोकस पर, हो गया फोकस और पोल के बीच में, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो, वस्तु कहां हो, फोकस और ध्रुव के बीच में ये बिंब है। तो पहला किरण कहां से लेंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर लेते हैं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो है किरण कहां से गुजरती है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, कैसे पार हो जाएगी। दूसरा किरण कहां से लेंगे, दूसरा किरण सी से भी ले सकते हैं, पी से भी ले सकते हैं, तो पी से लेते हैं, तो यहां जितना एंगल बनाते हुए आती है ध्रुव पर उतने एंगल बनाते हुए ये फिर क्या हो जाती है, जितना एंगल ये रहेगा उतना एंगल ये बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो देख रहे हैं कि इधर जो है जैसे जैसे किरण जा रही है वैसे वैसे वो उसका बीच का चौड़ाई बढ़ते जा रहा है, यानी ये कहीं पर मिलेगी इधर नहीं, मतलब वास्तविक रूप से ये इधर नहीं मिलेगी, लेकिन हमको इमेज बनाना है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर इसको बैकवर्ड बढ़ाया जाए, इसको बैकवर्ड बढ़ाया जाए दोनों रेंज को, तो
ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक रूप से मिलती नहीं है, बैकवर्ड बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहीं पर इमेज बनेगा। तो पोजीशन क्या हुआ, अभी तक जितना भी बना रियल बना, इसके पहले तक जितना भी बना फोकस तक में वो वास्तविक प्रतिबिंब बना था और दर्पण के सामने बना था। ये जब फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं तो इसमें पहला बार जो है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, यानी अपने से नहीं, हम बैकवर्ड मिला रहे हैं तो मिल रहा है, लग रहा है कि यहीं पर मिलेगा। तो ये आभासी प्रतिबिंब बना। कहां बना, दर्पण के पीछे बना। वास्तविक जितना भी बना था दर्पण का सब सामने बना था, आभासी जो बना दर्पण के पीछे बना। आभासी सीधा होता है, सीधा है, और ये वस्तु से बड़ा है। तो प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कैसा बना, तो चूंकि ये अपने से नहीं करके मिलाने पर मिला है तो ये आभासी और सीधा। आभासी जब याद रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछते थे वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, आभासी हमेशा सीधा होता है, इसलिए आभासी और सीधा। आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा। अवतल दर्पण के इसी गुण के कारण इसका उपयोग किस चीज में होता है, दाढ़ी बनाने, यानी हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग होता है। जब हम चेहरा को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, तो छोटा छोटा भी जो दाढ़ी और एथी है वो नजर आता है बड़ा होके। तो हजामत माने की सुविधा होता है शेविंग करने में, इसलिए इसको शेविंग मिरर या हजामती दर्पण भी कहा जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बातें समझ में आई होंगी, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, मेरी हिम्मत बढ़ सके और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास या टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू।